और हमारे साथ एक जाने माने यूट्यूबर श्री नमन दुबे भी जुड़ चुके हैं और वो ये है कि गंगा जी का जल स्तर बढ़ रहा है। यहाँ पर एक और चीज आपको इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी, नाव बनते हुए 3 से 4 नई नाव जो है वो एक तरफ जहाँ पे मिट्टी खोदी जा रही है तो वही मिट्टी को निकाला भी जा रहा है कि कल इस जगह पर जितनी झुग्गी झोपड़ियां हमें देखने को मिल रही थी सब हटा दिया गया है। यहाँ पर जो कर्मचारी है वो लगातार जा रहे हैं। तो भैया एक और नया दिन एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। कल व्लॉग हमने खत्म किया था कल हमने ब्लॉग खत्म किया था संगम क्षेत्र में और हमने ये कहा था कि मेला में डेवलपमेंट काफी रफ्तार के साथ बढ़ेगा और उसके पीछे का एक कारण ये भी है कि टाइमलाइन काफी शॉर्ट हो गई है। मेला की डेट्स थोड़ा पहले हो गई है 3 तारीख से लगभग, और इसके चलते मेला में काम को पूरा करने का दबाव काफी ज्यादा है। और आज एक और ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज आई है और वो ये है कि गंगा जी का जल स्तर बढ़ रहा है, कम हो रहा है। उसके पीछे का कारण ये है कि कानपुर से लगातार जो पानी है वो यहाँ पर रिलीज किया जा रहा है। एग्जैक्ट डेटा क्या है वो अब डिस्प्ले पे लगा देंगे। और इसके लिए एक पत्र लिखा गया है प्रयागराज से कि जो गंगा जी का जल स्तर है उसको कम करने के लिए पानी कम छोड़ा जाए। ऐसा माना जा रहा है कि तकरीबन 9,000 क्यूसेक के आसपास जो पानी है सिर्फ उतना ही अगर जब छोड़ा जाएगा तो जो जल स्तर है वो एक लिमिट पे रहेगा और माघ मेला में कोई दिक्कत नहीं होगी। खैर वो तो बात की बात है। अभी हम आ गए हैं उस जगह पर जिसको लेकर कल के वीडियो में कई क्रिएटर्स ने कहा था कि सामने दशाश्वमेध घाट का जो पीपा पुल आप देख पा रहे हैं, पॉन्टून पुल, उसमें पटरे लग गए थे, चलने की सुविधा थी। लेकिन यहाँ पर जो हमारा अभी नाग वासुकी साइड जो पॉन्टून पुल है उसमें पटरा नहीं लगा था, तो ये चीजें पूरी हो चुकी है। यहाँ पटरा लग चुका है। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो गंगा जी का जो जल स्तर है आमतौर पर जब पॉन्टून पुल बनता है तो इतना नहीं होता है। हालांकि बहुत ज्यादा भी नहीं है लेकिन थोड़ा तो ज्यादा है, जिसकी वजह से जो कार्य है वो बाधित हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहाव का लेवल क्या है। बहाव थोड़ा ज्यादा तो है और इसको कम करने के लिए ही प्रयागराज से जो पत्र है वो लिख दिया गया है। और हमारे साथ एक जाने माने यूट्यूबर श्री नमन दुबे भी जुड़ चुके हैं और जिस रफ्तार से तैयारियां चल रही है, हमने कहा था और उस समय लोगों ने थोड़ा हास्यप्रद रूप पे लिया था, मजाक भी उड़ाया था और उन्होंने कहा था कि बहुत खींच के आप 2 हफ्ते रुकिए और 2 हफ्ते जो ये है ये पुल की तैयारियों को पूरा करने के लिए लगभग इनफ होंगे। और हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं उसका एक कारण भी है। अगर आप देखेंगे तो तकरीबन आधे से ज्यादा दूरी तक जो पॉन्टून पुल है इसके लिए बेस तैयार किया जा चुका है और जो पटरा लगाने का काम है वो लगातार चल रहा है। वहीं इसके उलट अगर आप देखेंगे दशाश्वमेध घाट के पास तो वहां भी तकरीबन आधा पॉन्टून पुल बना के तैयार कर दिया गया है और तैयारियों को कम से कम समय में पूरा किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। वजह आपने जान ली है, बस वही है कि गंगा जी का जो जल स्तर है वो जमीनी कार्यों को प्रभावित कर रहा है। पॉन्टून पुल तो तैयार हो रहे हैं लेकिन कई क्षेत्रों में सुनने में आया है कि जो जमीन कार्य है वो प्रभावित है क्योंकि बढ़ते जल स्तर के कारण जमीनें अभी भी गीली हैं और दलदल की वजह से जो काम है वो थोड़ा प्रभावित तो हो रहा है। हमने स्टेटस देखा नागवासुकी रोड पर जो पॉन्टून पुल बन रहा है उसका। अब आइए आगे चलते हैं और पहुंचते हैं दशाश्वमेध घाट और देखते हैं वहां पर क्या तैयारियां चल रही हैं। तैयारियां लगभग सही चल रही हैं लेकिन समय काफी कम बचा है और इस कम समय में बहुत ज्यादा काम करना है। भैया ये वही जगह है जहाँ के कल जीवन के बारे में हमने बात करी तो हमने आपसे कहा था कि यहाँ का जीवन कितना कठिन है और सुविधाओं के अभाव में भी जो कार्य है वो यहाँ पर रुकता नहीं है। और आज हम यहाँ पर आए हैं लौट के, माफ करिएगा कैमरा का लेंस गंदा है। और आज हम यहाँ लौट कर आए हैं तो हमें काफी आश्चर्यजनक चीज देखने को मिली और वो ये है कि कल इस जगह पर जितनी झुग्गी झोपड़ियां हमें देखने को मिल रही थी सब हटा दिया गया है। और बाबा जी को आप देख सकते हैं, ये बाबा जी है जिनसे हमने पर्सनल लोकेशन पूछी थी और यहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ियां हैं वो हटा दी गई हैं। हालांकि बाबा जी से बात करने में पता चला कि कहीं और रिलोकेट किया जा रहा है इनको और काम पूरे होने के बाद कहीं ना कहीं तो ये लगाएंगे, लेकिन तब तक का जो जीवन है इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि मौसम काफी ठंडा है और ठंडे मौसम में कैसे गुजारा करेंगे रात का, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि हम लोग भाई इतना स्वेटर पहन के आए और विश्व शाम के तकरीबन 5 के आसपास हो रहा है और सर्दी काफी बढ़ चुकी है, तो ऐसे में थोड़ा तो इनके लिए दिक्कत हो गई है। और ये तो सिर्फ मैंने एक पहलू दिखाया है। अगर आप उधर देखेंगे तो वहां पर तो पूरा का पूरा जो परिवार है या जितने भी परिवार इस तरफ थे वो अब उस तरफ जा चुके हैं और अभी रोड पे ही शायद आज इनकी रात गुजरेगी। हम तो भगवान से ही आशा करते हैं कि बस ठंड में इनको सुरक्षित रखे किसी तरह। और यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो लगातार जा रहे हैं। पर आप देख सकते हैं कि जो झुग्गी झोपड़ियां थी उन सबको शिफ्ट करके अब हटा दिया गया है। खैर जो भी हो, हम तो यही आशा करते हैं कि जल्दी से इनको कोई जगह जो है वो नियत कर दी जाए क्योंकि हो सकता है ये श्रमिकों के ही परिवार हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। और इस पूरे सफाई अभियान के चलते, हालांकि ज़रूरी तो है क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स बनाए जाने हैं, लेकिन इनकी सुविधाओं का ख्याल भी रखा जाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि दूसरी सुविधाओं का ख्याल रखा जाना है। विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और उस विकास के लिए हमें कुछ चीज़ें न्यौछावर भी करनी पड़ती हैं और कुछ बलिदान भी करना पड़ता है।
तो विकास तो सबके लिए है, लेकिन अभी जो बलिदान किया है वो इन झुग्गी झोपड़ियों वालों ने किया है, जो कि यहाँ से हटाए गए हैं। और अगर हम बात करें, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी कि बाढ़ की वजह से जो इलाके हैं वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं और वहाँ पर काम जो है वो काफ़ी मुश्किल हो गया है करना। और कुछ अब हमें ऐसा ही नज़ारा एक बार फिर से देखने को मिला है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो इलाका है वहाँ पर इस समय जेसीबी चल रही है और समतल किए जाने का काम चल रहा है। हालांकि वो दलदल से भरा इलाका है और वहाँ पर ये काम इतना आसान होने नहीं वाला जितना ये लगता है। आइए आपको कुछ क्लोजअप शॉट दिखाते हैं ताकि आप उस पूरी चीज को समझ सके। पर जेसीबी जो है वो लगातार चल रही है और जेसीबी से इलाके की जो जमीन है उसको समतल किए जाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। दरअसल यहाँ पर बाढ़ की वजह से जो चीजें थी वो काफी उथल पुथल का सामना उनको करना पड़ा था। हाँ देखिए, जो किनारा है, घाट है, कितना दलदली इलाका है कि जो मशीनें हैं उनको भी काफी सतर्कता के साथ, काफी सावधानी के साथ वहां पर उतारा जा रहा है। भी किस प्रकार से मिट्टी को निकाल रही है, मिट्टी को बराबर कर रही है, ये भी चीजें आपके सामने चल रही हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जिनका सामना करना पड़ेगा। और अगर आप गौर से देखें उस इलाके में, तो जो भैया खड़े हैं वो दलदल पे ही खड़े हैं और दलदल पर काम करना कितना मुश्किल होता है इसका एक प्रमाण आपको यहाँ पे भी देखने को मिला है। यहाँ पर एक और चीज आपको इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी। नाव बनते हुए 3 से 4 नई नाव जो है वो तैयार हो चुकी हैं, जो कि माघ मेले में जो पर्यटक आएंगे उनको नौका विहार करने का काम करेंगी। और यहाँ पर गंगा जी का जल स्तर आप देख सकते हैं। आमतौर पर ये चीज़ें अभी कंप्लीट होने में जहाँ तक मुझको लगता है कि 1 से 2 हफ्ता लग जाएगा, लेकिन जिस बड़े स्केल पे काम चल रहा है उसको देखते हुए चीज़ें थोड़ा मुश्किल तो लग रही हैं। वहाँ से आगे बढ़ के हम लोग आ गए हैं सीधा हनुमान मंदिर के बिल्कुल सामने। सामने मेरे आप देख पा रहे होंगे कि श्री हनुमान मंदिर है, बड़े हनुमान मंदिर। उसके सामने श्री शंकर विमान मंडपम मंदिर। और यहाँ पर टेंट लगाने के लिए जो पूरा का पूरा बेस है वो तैयार कर दिया गया है। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर विद्युत के जो नए कनेक्शंस हैं ये भी लगा दिए गए हैं, यानी कि इलाके में तैयारियां अपने चरम पर है। और अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई के लिए गड्ढा भी खोदा जा चुका है और ये पाइप पड़े हैं जो कि पानी के ही पाइप है और यहाँ पर इनको लगाया जाएगा। और पिछली बार यहाँ पर जो कुछ हमें बड़े रेस्टोरेंट हैं वो देखने को मिले थे, वीआईपीज के पंडाल देखने को मिले थे, लेकिन इस बार हमें हो सकता है कि चीज़ें वैसे देखने को ना मिले। और एक चीज़ मुझे काफ़ी दुखद लगी, यहाँ पर बच्चे जो हैं इनको मांगने के काम पर लगा दिया गया है। ये चीज़ मुझे काफ़ी दुखद लगी और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। खैर जो कुछ भी हो, अगर हम तैयारियां दिखाएं तो तैयारियां यहाँ पर बेसिकली ऐसे चल रही हैं कि काम को तय किए गए समय पर ही पूरा किया जाएगा। सफाई काफ़ी जल्दी हुई है और हम तो यही चाहते हैं कि बहुत जल्दी टेंट सिटी बने और उस टेंट सिटी को हम अपने आंखों से देखें। और यहाँ का दृश्य कितना दुर्लभ है आप अंदाजा लगाइए। सामने बिल्कुल हमें शंकर विमान मंडपम दिख रहा है और उसके बिल्कुल सामने श्री बड़े हनुमान जी का जो प्रवेश द्वार है वो देखने को मिल रहा है। तो आदमी कहता है ना कि भैया प्रयागराज में क्या है, प्रयागराज में डेवलपमेंट की लहर है। और ये लहर आप दाद देंगे प्रयागराज के बारे में कि प्रत्येक वर्ष गंगा जी में बाढ़ आती है, प्रत्येक वर्ष ये इलाका प्रभावित होता है और प्रत्येक वर्ष ये इलाका फिर से खड़ा होता है और यहाँ पर जो माघ मेला है वो लगाया जाता है। और यही चीजें हमें एक बार फिर से देखने को मिल रही है जहाँ पर तैयारियां अपने चरम पर है। ऐसे नहीं कहता हूँ कि प्रत्येक दिन कुछ नए डेवलपमेंट हमें प्रयागराज में देखने को मिलते हैं। इस समय हम संगम क्षेत्र में खड़े हैं जहाँ पर जब मिट्टी की जरूरत होती है तो जहाँ पर मिट्टी ज्यादा है वहीं से मिट्टी को निकाल करके जो मिट्टी है वो भेजी जाती है। और इस समय सामने पीपा पुल जो है वो बन रहा है, सामने स्नान के घाट है जहाँ पर स्नान होते हैं। और पूरी तैयारियां जो चल रही है, दिन रात जो मेहनत की जा रही है, ये माघ मेला को सफल बनाने के उद्देश्य से ही की जा रही है। और ये चीजें आपको समूचे प्रयागराज खासकर संगम क्षेत्र में देखने को मिलेंगी। कहीं मिट्टी बराबर की जा रही है तो कहीं से मिट्टी निकाली जा रही है। और अभी हम लोग, जैसा कि मैंने कहा कि सामने पीपा पुल बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कहीं मिट्टी की जरूरत होगी और उसी जरूरत को पूरा करने के उद्देश्य से जो मिट्टी है वो यहाँ पे निकाली जा रही है। यही है प्रयागराज में चल रहा डेवलपमेंट। और आदमी कहता है भैया बोर नहीं हो जाते एक इलाके में आके। हम उनसे सिर्फ इतना ही कहेंगे, एक बार आइए और उसके बाद हमसे मिलिए कि क्या आप बोर हुए, और अगर हुए तो फिर भाई मत आइए, क्योंकि हमको तो यहाँ पर अच्छा लग रहा है। और रोज रोज का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी सरप्राइजिंग भी है, क्योंकि ऐसे इलाके जहाँ पर आप 12 घंटे पहले आए हों और वहाँ का नज़ारा कुछ और रहा हो, और 12 घंटे बाद जब आप लौट के आए उस इलाके पे और वहाँ का नक्शा ही बदल जाए, तो वो चीज़ें सरप्राइजिंग तो होंगी। और यही चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक तरफ पीपा पुल बनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ मिट्टी निकाली जा रही है, मिट्टी बराबर की जा रही है। ये सारे काम यहाँ पर चल रहे हैं। एक तरफ जहाँ पे मिट्टी खोदी जा रही है तो वहीं मिट्टी को निकाला भी जा रहा है। और उद्देश्य यही है कि जिस प्रयोजन के लिए ये मिट्टी निकाली जा रही है उसको उस प्रयोजन के लिए यूज किया जाए। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मिट्टी निकाली जा रही है क्योंकि ये इलाका थोड़ा ऊंचा है और उधर थोड़ा खाली इलाका है। तो ऊंचे इलाके से मिट्टी निकाल करके जो खाली इलाका है वहां पर डाला जा रहा है ताकि पूरे इलाके को
समतल किया जा सके। और मैंने अभी जब पता किया तो मुझे भी कुछ ऐसी ही बातें बताई गई। आप यहाँ पे गौर से देखिए, ये इलाका हल्का नीचा है, लेकिन यहाँ से मिट्टी खींच करके जो निचला इलाका है वहां पर डाला जा रहा है, ताकि इलाके को समतल करने का जो काम है वो जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। और ऐसा ही हो रहा है इस तरफ भी, अगर आप गौर से देखेंगे।